हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। ठीक है। और जीपीएससी में मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है, उसका आंसर कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अगर 1857 रिवॉल्ट आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका आएगा कि इसका कॉसेस क्या था, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, या फिर इसका वीकनेसेस क्या रहा कि ये रिवॉल्ट सक्सेस नहीं की, या की तो कितना की। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसको आपको लिखना है, जैसे आंसर में आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर कॉसेस लिखना है 5-6 कॉसेस, फिर वीकनेसेस और कंक्लूड करना है इसको। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि 1857 रिवॉल्ट जो था वो आपका मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, मेरठ के जो सिपॉल जो मुझे नहीं थी वहाँ पे शुरू हुआ, और वहाँ से फिर वो इंडिया में कैसे कैसे फैली वो है चीज़ है। लेकिन आपको लिखना है कॉसेस में, मेन जो कॉसेस है वो आपका ये कॉस है। सबसे पहला कॉस है आपका इकोनॉमिक कॉस, पॉलिटिकल कॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस, सोशियो रिलीजियस, आउटसाइड इवेंट का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा, और सिपॉल के बीच में क्या डिसकंटेंट, क्या उसका उनका अपना क्या इशू था उनके बीच में। जो सबसे पहला पॉइंट आपका इकोनॉमिक कॉस है। इकोनॉमिक कॉस में आपको लिखना है कि जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कैसे इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही थी, और यहाँ के मासेस को कैसे इफेक्ट कर रही थी। इसमें आपको लेना है, आपको पेजेंट्स को लेना है। ठीक है, पेजेंट्स हो गए आपका, आपका जमींदार हो गए, सारे जमींदार हो गए, उसके बाद आपका मर्चेंट्स हो गए, जैसे आर्टिसंस या हैंडीक्राफ्ट्समैन जो बना रहे थे, उन सबको लिखना है कैसे वो लोग इफेक्ट हो रहे थे। जैसे पेशेंट्स की बात करते हैं, तो चूंकि लैंड रेवेन्यू काफ़ी हाई था और टैक्सेशन रेट भी काफ़ी हाई था, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ रहा था। जमींदार को ये दिक्कत था कि लैंड रेवेन्यू हाई था, तो अगर उसको वो उतना नहीं दे पा रहे, तो उनका जो जमीन था वो उनका जब्त हो रहा था। आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन की बात करें, तो चूंकि ब्रिटेन से जो हाई क्वालिटी का जो इंपोर्ट हो रहा था, यहाँ का जो रूरल आर्टिसन थे उनका सामान नहीं बिक रहा था, और उनका कहीं ना कहीं उनको भी क्षति हो रहा था। और मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की बात करें, तो जो ब्रिटिश की जो मर्केंटाइल पॉलिसी थी उसके साथ हो ये रहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो के बराबर था इंडिया में, और कस्टम ड्यूटी और मतलब आराम से ब्रिटिश गुड इंडिया में आ जाती थी। लेकिन जब इंडियन गुड जब एक्सपोर्ट ब्रिटिश मार्केट एंटर करते थे, तो वहां पे काफी ज्यादा कस्टम ड्यूटी उनको लगाया जाता था। इसी कारण वो मतलब उसका कॉस्ट हाई हो गया, तो उनको कुछ मुनाफा बिकता नहीं था, तो मुनाफा भी कुछ होता नहीं था। सेकंड चीज हम लोग आते हैं आपका पॉलिटिकल कॉस्ट। जो पॉलिटिकल कॉस्ट मेन कॉस्ट है, इसमें ये था कि जैसे आप लिख सकते हैं जो सब्सिडरी अलायंस है। ठीक है, सब्सिडरी ब्रिटिश की जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये सब जो था, इन सब से कहीं ना कहीं जो यहाँ के इंडियन प्रिंसेस थे उनको अपना प्रेस्टीज, लॉस ऑफ प्रेस्टीज हो रहा था, वो भी एक कॉसेस था। तीसरा हम लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में मैंने आपको ये लिखना है कि करप्शन काफी हाई था एडमिनिस्ट्रेशन में। खासकर आप पुलिस में देख सकते हैं, आपका पुलिस में आपका हो गया, लोअर कोर्ट में हो गया, लोअर जो ऑफिशियल थे उन सब में, तो कहीं ना कहीं ये सब जो मेन रीजन था, तो उसके कारण वो भी एक रीजन था। चौथा पॉइंट है आपका सोशियो रिलीजियस जो कॉज है। जो सोशियो रिलीजियस कॉज, जो मेन कॉज इसमें ये है कि कि जो सती, जैसे ब्रिटिश ने 2-3 पॉलिसी जो चलाई, जैसे कि एबोलिशन सती, सती को बंद किया, और विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। ठीक है, और साथ साथ में जैसे कि जो क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट जो थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन के साथ एक इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक मेन रीजन रहा रिवॉल्ट का। फिर आउटसाइड इवेंट्स, जैसे कि पहले लगता था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको डिफीट नहीं करना आसान नहीं है, वो हार नहीं सकते। लेकिन जैसे कि अफगान वॉर या पंजाब वॉर जो हुआ 1800 के अराउंड, उसमें ब्रिटिश को काफी लॉस का सामना करना पड़ा। ये भी एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और लास्टली जो सुपर के बीच में जो एक डिस्कंटेंट था, क्योंकि पहले तो आर्मी में एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके तहत जो उनको पहले सैलरी कम मिलता था, वेजेस कम था इनका, और जो ब्रिटिश सोल्जर के साथ उनका जो जो सेम रैंक में भी डिस्क्रिमिनेशन उनको मिलता था, होता था। और साथ में एक उनका जो रिलीजियस सेंटीमेंट था वो काफी हट हो रहा था। जैसे कि देखते हैं कि 1857 जो रिवॉल्ट है, उसमें क्या हुआ कि जो आपका जो कैटरिज है उसको, जो एनफील्ड राइफल है, ठीक है, एनफील्ड राइफल में आपको कार्ट्रिज जो था वो कहना बीफ और पीक फैट का बना हुआ था, तो ये भी रिलीजियस सेंटीमेंट को आपका हर्ट कर रहा था। ये सब आपका आप कॉसेस लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वीकनेसेस में कि ये रिवॉल्ट सक्सेस क्यों नहीं कर पाई, कि तो लिमिटेड क्यों हुआ। पहला आप आता है लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट। मतलब देखिए, आपको मेनली आपको नॉर्थ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया में ज्यादा रहा,
वहीं साउथ इंडिया में और खासकर आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न में उतना नहीं फैला। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में पहले हुआ था, लेकिन ब्रिटिश ने काफी सप्रेस किया था, तो उसका भी इफेक्ट रहा। सेकेंड, पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। आपका जो लैंडलॉर्ड था, बहुत सारे प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ ज्यादा बेटर प्रिजर्व रहेगा, सेफ रहेगा। और कुछ जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने तो ब्रिटिश को ही सपोर्ट किया था। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। अब आते हैं पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। इसमें यह है कि जो हमारे जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनके पास एक आउटडेटेड इक्विपमेंट था। ठीक है, वो मतलब स्वॉर्ड और स्पेड और भाला और तलवार से लड़ी, जबकि ब्रिटिश के पास लेटेस्ट वेपन था, तो वो भी एक रीजन है हारने के लिए। और चौथा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उनके पास जो ग्रुप, जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट थे, उनके कहने का कम्युनिकेशन उनके पास नहीं था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके कारण वो अपने आप को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। क्योंकि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण आप एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज फोर्स के ऊपर आप ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ पाए, तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और लास्ट में वो देखते हैं लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। जो लीडरशिप थी, उनके पास कोई ब्रॉड व्यू नहीं था। वो कहने के अपने रिलीजियस सेंटिमेंट या पर्सनल इंटरेस्ट की लड़ाई कर रहे थे, और उनका कोई फ्यूचर के लिए क्या उनका ऑल्टर कोई व्यू, क्या उनका विजन है, कुछ क्लियर नहीं था। तो ये भी एक रीजन था उनका फेलियर के लिए। लेकिन अब आपको कंक्लूड करना है एग्जाम में, तो सीधे आप लिख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्रिटिश ने सप्रेस किया, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिवॉल्ट है, जो कि फ्यूचर में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ऐसे मोटिवेटिंग फोर्स भी। और आप जो चाहें 2 पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो ये था ब्रीफली, आपको अगर आएगा एग्जाम में कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कॉसेस क्या है, उसका वीकनेसेस के लिमिटेशंस क्या रहा, तो आपको ये सब लिखना है। अराउंड 1.5 से 2 पेज आपको लिखना है। और अभी इसको बाद आप तुरंत ही इसका एक शॉर्ट एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब आप टेक केयर।